अब लगभग 40 मिनट ध्यान करेंगे सतिपट्ठान सूत्र के अनुरूप। पहले आनापानपम्बम के अनुसार सांस की जानकारी बनाना और जो उसके विभिन्न अंग हैं जो अभी तक हम करते आए हैं, एक एक करके उनको करेंगे और फिर थोड़ा समय अगले पब इरियापथ पब्बम पर लगाएंगे। पूरी सांस की जानकारी चारों स्टेप्स जैसे हम करते आए हैं। आगे बढ़ते हुए संबकाय पटिसंवेदी अस्स्य सामीति सिक्खति, संबकाय पटिसंवेदी अस्स्य सामीति सिक्खति, पसंभयंकाय संखारम अस्स्य सामीति सिक्खति, पसंभयंकाय संखारम अस्स्य सामीति सिक्खति। सारी कायाम को सांस के साथ साथ देखने का अभ्यास करेंगे। ये सीखना है तो समय लगेगा, धीरे धीरे करेंगे जितना भी आज संभव हो।
साथ साथ शरीर का जितना भी अंग महसूस हो वही ठीक, कम रह गया, पूरा नहीं हो रहा, इस कारण से परेशान हो रहे हो तो ठीक साधना नहीं कर रहे, फिर वही बात हो जाएगी, यमपि इच्छा न लभते तमपि दुःखम्। सब कुशल उपाय हैं, इनका अपने में कोई महत्व नहीं है, कुशल उपाय हैं ताकि हम साधना को ठीक से कर सकें, चित्त को राग द्वेष मोह से दूर कर सके, आत्मभाव से दूर कर सके, वो उद्देश्य न भूलना चाहिए। अब मेरी इच्छा है कि मुझे सारा शरीर महसूस होना चाहिए, तो ये इच्छा तृष्णा बन गई तो दुख होगा, तो ये जानेंगे और उसका त्याग करेंगे, जैसा है वैसा है। साइमल्टेनियसली सारे शरीर में नहीं मालूम पड़ता तो छोटे छोटे भाग करके देखेंगे, चेस्ट और बेली में, फिर भुजाओं में, फिर टांगों में, तो मालूम पड़ जाएगा थोड़ा बहुत, जितना ही मालूम पड़े। बिल्कुल भी मालूम न पड़ रहा तो एक सांस गहरा ले लें। और एटीट्यूड ख्याल रहे हमें,
विनय लोके अविद्या दो मनस, लोक के प्रति भीतर बाहर ना कोई अविद्या है, ना कुछ पाने की इच्छा है, ना ही दोर्मनस्य है, अर्थात न राग है न द्वेष है। जो भी अनुभव हो रहा है वैसा है, जैसा है वैसा है। जब सांस रुक जाता है तब भी देखेंगे संवेदना शरीर में चलती रहती है। अगर सांस अभी भी बहुत उच्छृंखल है, स्मूथ नहीं हुआ है, तो असंभयंकाय संखारम, सांस को आश्वास प्रश्वास को कॉन्शियसली स्मूथ कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लेंगे, बिल्कुल धीरे से सांस ले रहे हैं अंदर, फिर धीरे से सांस छोड़ रहे हैं। ऐसे 5-7 बार करेंगे तो शांत सांस अपने आप शांत हो जाएगा।
तो पसंभयं काय संकारं अस्स्य सामीति सिक्खति। पसंभयं काय संकारं पस्सस्य सामीति सिक्खति। कब तक ऐसे ध्यान करना है? अत्थिकायुतिवापनस्य सती बच्चु पट्टिता होती यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते। तो ये सिर्फ काया ही है और कोई ऐसी मेरी काया नहीं है, प्रकृति का एक भाग है। अपने नियमों के अनुसार काया के अपने नियम है, उसके हिसाब से चल रहा है। जैसे पेड़ सांस लेते हैं, ये काया भी सांस लेती है, सांस छोड़ती है। तो इसमें मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अपने आप सांस आ रहा है, जा रहा है, और ऐसे करते करते मैं का भाव अस्त होने लगता है। ज्ञान मत्ता है, पटिसति मत्ता है। केवल ज्ञान, केवल सती, जो कि प्योर अवेयरनेस, अवेकंड अवेयरनेस की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अजान सुबह तो बार बार हमसे कहते हैं टेक रिफ्यूज इन अवेकंड अवेयरनेस, उसका यही तात्पर्य है। केवल ज्ञान, केवल सती। तो अब अगला सेक्शन भी आज पढ़ लेते हैं। कायानुपස්සना इरियापतपब्बम पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति ठितो वा ठिठोमीति पजानाति निसिन्नो वा निसिन्नोमीति पजानाति शयानो वा शयानोमीति पजानाति यथा यथा वापनस्य कायोपनिहितो होति तथा तथा नं पजानाति इति अज्जत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिन्दा वा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत् बहिन्दा वा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति
अत्थिकायोति वा मनस्य सती पच्युपठ्ठिता होती यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। इरियापथ क्या कह रहे हैं हमको? काफ़ी चीज़ें तो आप पहचान रहे होंगे कि वही हैं जो पहले कही गई शुरू के अंत में, कि जब हम चल रहे हैं तब चलते हुए जानते हैं मैं चल रहा हूँ, जब खड़े हैं तब खड़े हुए जानते हैं मैं खड़ा हूँ, जब बैठे हैं तब जानते हैं मैं बैठा हूँ, जब लेटे हैं तब जानते हैं मैं लेटा हूँ। तो जिस किसी परिस्थिति में काया है उसको वैसा ही जानते हैं, ये मुख्य बात है। तो ये जो हम वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं उसके लिए कही जा सकती है, या खड़े होकर ध्यान करते हैं, खड़े हैं और सब जानकारी बनाई हुई है। शुरू में तो बैठ के ही ध्यान करते हैं, लेकिन वॉकिंग मेडिटेशन जिसे हम लोग जानते हैं थाई ट्रेडिशन में बहुत महत्वपूर्ण दिया है। चलते हुए भी सजग रहें, जानकारी बनी हुई कि चल रहे हैं, बेसिकली इतना ही काफ़ी है। और उसको सहायता के रूप में ध्यान कहीं इधर उधर न भटके। शुरू में कहा जाता है कि सांस ध्यान को जहाँ पाँव ज़मीन पे टच कर रहे हैं उसको जानते रहें, और भी कहीं पे भी कर सकते हैं। एक जगह है, आप अगर पुराना बहुत अभ्यास है, शरीर पे कहीं और महसूस होता है। जैसे मैं करता था तो हथेली पे आराम से मुझे मालूम पड़ता था, तो चलते हुए हथेली को जान रहे हैं। मुख्य बात है कि चलते हुए शरीर में क्या हो रहा है उसको जान रहे हैं। मन इधर उधर भटक नहीं रहा, विचारों में नहीं भटक रहा, ताकि जो चित्त है उसकी एकाग्रता बनी रहे। और जब हम उसको इस तरह से चलते हुए देखते हैं, शरीर को, हाथ को हिलते हुए, टांग को हिलते हुए, तो ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना है, चल रहा है, रोबोट है, अपने आप हाथ हिल रहे हैं, चल रहे हैं। तो अत्थिकायोति आपनस्य सती पच्युपठ्ठिता होती, तो बातें जो है समझ में आने लगती हैं। तो ये वॉकिंग मेडिटेशन की इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप दिन भर कर सकते हैं। इस समय तो हम सिटिंग मेडिटेशन ही कर रहे हैं। और इसका एक और उपयोग इन इंस्ट्रक्शंस का कर सकते हैं कि जब हम बैठे हैं तब पोस्चर बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसको देख सकते हैं कि क्यों पोस्चर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कि शरीर का स्वभाव है कि वो उसमें अपने आप अप्रिय परिस्थिति खड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है एक ही पोस्चर में बैठे रहने से। तो दुख है वो बात समझ में आने लगती है। कहा जाता है कि दुख का ज्ञान इसलिए नहीं होता कि हम शरीर का पोस्चर बदलते रहते हैं। अगर पोस्चर न बदलें तो हमें दुख का बोध अपने आप हो जाएगा, और वो पोस्चर बदलते हैं तो बदल जाता है, तो देखते हैं अनित्य बोध हो रहा है। और ये भी समझते हैं कि अपने आप हो रहा है, मैं तो नहीं करना चाहता कि शरीर में दर्द हो या पोस्चर बदलना चाहे, मेरी तो इच्छा है कि मैं एकदम स्थित बैठा रहूं। तो इस प्रकार से जो शरीर में हलन चलन हो रही है, दर्द जाग रहा है, पाँव हिला रहे हैं, उसको बुरा न मानकर उसको प्रज्ञा जगाने का आधार बनाया जा सकता है। और गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो सोच सकते हैं कि कौन चल रहा है, शरीर कैसे चल रहा है। इस तरह के अगर प्रश्न आप ध्यान में छोड़ देंगे बगैर उसका बुद्धि से उत्तर निकाले, तो सहज में ही मालूम पड़ने लगता है कि सब चेतना के खेल है। चेतना है हमारे में, मैं जीवित हूँ और इस कारण से चल पा रहा हूँ, और मेरा इंटेंशन था कि चलना है, मेरा इंटेंशन हुआ कि पोस्चर बदलना है, इंटेंशन हुआ कि अब खड़े होना है, इंटेंशन हुआ कि अब चलना है। तो जो संखार है, इंटेंशन का संखार, वोल्यूशन का, चेतना जो
पाली में चेतना शब्द का मतलब इंटेंशन है, जबकि हिंदी में चेतना शब्द का मतलब है हमारी चेतना शक्ति। तो उस बात का हम ख्याल रखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारी संखार है वो भी जैसे शरीर पे वेदना हो रही है उसके हिसाब से बदलने का संखार जागता है और हम उस हिसाब से एक्शन करते हैं। तो ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। स्पष्ट लगता है कि ऐसी वेदना जागी, ऐसा संखार जागा, संखार से प्रतिक्रिया हुई और शरीर हिल गया। तो अपने आप हो जा रहा है क्योंकि हम सजग नहीं है। और सजग रहेंगे तो जानेंगे अच्छा वेदना हो रही है, ठीक है, अप्रिय है, ठीक है, और प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। और जब कॉन्शियसली चाहेंगे कि अच्छा अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं नुकसान ना हो जाए, शरीर के प्रति भी हमें मैत्री का भाव रखना चाहिए। तो मैत्री का भाव रखते हुए पॉस्चर चेंज करना और द्वेष के भाव से पॉस्चर चेंज करने में बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो शरीर भी के प्रति भी मैत्री हो और मैत्री के भाव से अच्छा काफ़ी हो गया, शरीर भी परेशान हो रहा है, चलो थोड़ा सा हिला लेते हैं। एक ये एटीट्यूड है। दूसरा वो बहुत दर्द हो रही है, मरे जा रहा हूँ, अब तो हिलाना ही पड़ेगा है, कहाँ फंस गए, तो द्वेष का एटीट्यूड हुआ। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा किस एटीट्यूड से साधना कर रहे हैं, वो निरंतरता से हमारे अवेयरनेस में बना रहे। वॉकिंग मेडिटेशन करते समय जब भी आप, अभी तो वॉकिंग मेडिटेशन घर पे ही करते होंगे, बाहर जाना भी मुश्किल ही हो रहा है आजकल, तो सामान्यतः तो यही सुझाव दिया जाता है कि पाँव में क्या हो रहा है उसको जाने या हथेली में जान ले। लेकिन अगर हम सब लोग जो काफ़ी लोग सीनियर मेडिटेटर्स हैं तो हम ओपन अवेयरनेस के साथ भी काम कर सकते हैं। जो भी इंद्रिय पे इनपुट आ रहा है उसको जान रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि क्या कोई राग द्वेष जाग रहा है, तो और गहराई से एक अंतर्दृष्टि की तरफ, प्रज्ञा जगाने की तरफ वॉकिंग मेडिटेशन में भी प्रज्ञा जगाने का काम किया जा सकता है। हम चल रहे हैं सहज रूप से, पूरे सजग हैं शरीर में क्या हो रहा है, कुछ चीज़ दिखा, कोई आवाज़ सुनी, कोई गंध आई, तो उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया हो रही है उसको जान रहे हैं। तो इस प्रकार से वॉकिंग मेडिटेशन का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा समय बचा है तो बैठ के ही ध्यान करते हैं, और अगर पोस्चर बदलते हैं तो उसको इस इरियापत पब्बम के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं कि मैं पोस्चर बदलना चाहता हूँ, मैं काफ़ी देर ऐसे बैठ लिया, अब मैं टांगे नीचे करना चाहता हूँ या खोलना चाहता हूँ। तो उसको देखेंगे पहले क्या हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, और ताकि द्वेष न जागे, मैत्री भाव से, शरीर के प्रति मैत्री भाव से पोस्चर बदलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो खड़े होके भी ध्यान कर सकते हैं, सिर्फ खड़े हैं, लेकिन खड़े होके आंखें बंद करके ध्यान करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, खासतौर पे जो हमारे जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, चक्कर आ सकता है ज़्यादा देर से आँख बंद करके खड़े रहने में, तो आँख खोल के फिर करना पड़ता है। खड़े हैं और जान रहे हैं शरीर में क्या हो रहा है, सांस आ रहा है जा रहा है उसको जान सकते हैं, और शरीर में क्या हो रहा है उसको जान सकते हैं। तो खड़े होके भी ध्यान कर सकते हैं, लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। तो सभी चार मुख्य जो पोस्चर है हमारे, बैठना, खड़े होना, लेटना, चलना, हर पोस्चर में सजगता बनाई जा सकती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर में क्या हो रहा है।
पोस्चर बदलते समय अगर आप सजग हैं तो देख सकेंगे कि कई बार मैं का भाव भी जागने लगता है। ओ देखो मुझे सहन नहीं हो रहा है, मेरे को पोस्चर बदलना पड़ रहा है। तो वो सब मन जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा सारी बातें समझ में आने लगेंगी। उसको जान लिया और जो उचित है वो किया। सती पन्या के प्रेरित होकर काम करना, मैत्री के प्रेरित होकर काम करना हमेशा भगवान की शिक्षा के अनुरूप ही होगा। कई बार आप देखेंगे कि एक पोस्चर में फ्लो हो रहा था, महसूस हो रहा था, सांस अंदर आ रहा है, शरीर महसूस हो रहा था। अब पोस्चर बदल दिया तब महसूस नहीं हो रहा, तो दुख जागने लगता। ओहो क्यों मैंने पोस्चर बदल दिया, सारा इतना बढ़िया ध्यान हो रहा था। तुम्हारा सारा उद्देश्य ये हो गया कि ध्यान बढ़िया तब होगा जब सारा शरीर में महसूस होगा। तो फिर वही गलतफहमी के शिकार हो गए। ध्यान बढ़िया का मतलब न राग जागा, न द्वेष जागा, न मोह जागा, अनित्य बोध जागा, दुख बोध जागा, अनात्म बोध जागा। ये बढ़िया ध्यान के मापदंड है। न कि मुझे सारे शरीर में महसूस हुआ पहले, अब नहीं हो रहा। तो हम अगर सजग रहें तो ठीक से ध्यान कर पाते हैं। जो हमारी मुख्य उद्देश्य है साधना के, वो भूल न जाए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि वर्षों से हम गोल डायरेक्टेड प्रोसेस रहती है, ये उद्देश्य है, ये अटेन करना है। इस कारण से ऐसे रिस्पांस आना, ऐसे विचार आना, ऐसे संस्कार जागना स्वाभाविक है। उसको भी बुरा नहीं मानेंगे। वो मुझे अभी भी ऐसे विचार आते हैं, फिर भी अभी राग जागता है, फिर उसी मैं के भाव में फंस गए। तो खूब सजग रह के, सती रखते, पन्या रख के, यावदेव ज्ञानमत्ताय सतीमत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंची लोके उपाधीयते। तो ये बात आपने देखा होगा, इस सत्र के अंत में भी, इस सेक्शन के अंत में भी यही बातें रिपीट हुई। समुदाय धम्मानुपस्सी वै धम्मानुपस्सी, समुदाय वै धम्मानुपस्सी वा विहरति। तो उदय की ओर उदय जानते हैं, वे जानते हैं परिस्थितियों का, अनुभव का उदय, जो भी अनुभव हो रहा है उसका उदय, उसका व्यय, फिर उदय, फिर व्यय, उसको जानते हैं। और अजत बहिदावा, अभी तो हम बहिदा ही कर रहे हैं। आँख खोल के चल रहे होंगे तो बाहर भी देखेंगे,
जब ऐसी परिस्थिति हो, जब आँख खोल के बैठे हैं, किसी इंटरेक्ट कर, तो बाहर की तरफ भी ध्यान रख सकते हैं। उसके अपने लाभ हैं कि इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन को बैलेंस करने के लिए